नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। तो आप सभी जानते हैं 3 दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन आज दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तानी द्वारा गोलीबारी के दौरान हिमाचल के शाहपुर का एक मेजर भी शहीद हुआ है। पुंछ में तैनाती थी, गोलीबारी की वजह से मेजर शहीद हुआ है। शाहपुर का रहने वाला है। कल पार्थिव देह हिमाचल पैतृक गांव आएगी। हालांकि पिता का भी बयान इस बाबत सामने आया है। पिता ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमारे बेटे की शहादत को पूरा हिमाचल और पूरा देश सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी गोलीबारी में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सिहोलपुरी टियाला के निवासी सूबेदार मेजर पवन कुमार शहीद हो गए। पवन कुमार जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनाती थी। आप सभी को यह भी बता दें कि 2 महीने बाद रिटायरमेंट भी थी, लेकिन पिता ने कहा है कि मुझे नाज है कि अपने लाडले पवन पर, जिसने वतन के खातिर आज शहादत का जाम पिया है। बहरहाल सीधा सुनिए शहीद के पिता का क्या कुछ कहना है। प्राउड फील तो है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपना नाम रोशन किया, हमारा भी किया है। बिल्कुल दुख तो अंदर होता ही, लेकिन दुख करके क्या करेंगे। आप भी सेना से रिटायर हुए हैं जी। कैसे देखते हैं, कैसी जर्नी जो है वो उनकी रही थी, आपकी क्या जर्नी रही थी, कितना चेंज आपकी और उनकी जर्नी में रहा होगा? नहीं, मुझे तो कोई खास दिखाई नहीं देता, कोई चेंज तो नहीं है, वैसे की वैसे ही है। खास करके जो आर्मी के वही रूल रेगुलेशन है। हो सकता है कुछ चेंजिंग हुआ हो, इतना वो नहीं पता। लेकिन 3 महीने के बाद जो है वो घर लौट रहे थे। उनकी रिटायरमेंट थी। अब शब्द तो खैर हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आप कैसे बयां अपने शब्दों? मैं उनको तो बयां कर ही नहीं सकता। लगभग मैंने 50% 90% बंदोबस्त कर रखा है उसका। हाँ, अभी रिटायरमेंट आना है, बहुत कुछ होता है ना, लगता है इधर उधर कोई आदमी बुलाना पड़ते हैं, सब हो गया था। अभी तो आने वाला था खुद, उसने आना था, बाकी उन्होंने बताना था क्या क्या करना है। और आपकी लास्ट टाइम बात कब उनसे हुई थी? लास्ट टाइम मेरे ख्याल कल की बात है या परसों की बात है। मैंने उसको पूछा था, खुद ही पूछा था मैंने, बात तो करता था डेली। तो पूछा था कि तेरे उसमें वो है शेल्टर हैं आपको, अगर उनको फायर फोर आ जाए तो शेल्टर हैं? बोला हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर हैं, लेकिन हमारी बैरकें ऐसी बनी हुई हैं कि वो टूटती नहीं हो, खतरा नहीं है, हमें शेल्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कब भर्ती हुए थे ये सेना में? वो अभी मेरे ख्याल 92 में हुए, अभी 32 साल होने थे पूरे। हाँ, कौन सा होगा, अभी 32 साल हो जाने थे अगस्त में। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की तरफ से तो मैं इनको तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जैसा मूर्ख कोई कंट्री नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, हमारे बस की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है टेलीफोन पर, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने ये दुख जताया, उन्होंने बस मैं आऊँगा, और दुख जताया उन्होंने कि हमें बहुत खेद है, लेकिन मुझे तो दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा जो हम नहीं कर पाए, हमारे बेटे ने कर दिखाया हो, इसलिए। सुबह कितने बजे जानकारी मिली थी आपको? 8:30 लगभग, इतना 8:30 पौने 9 होंगे शायद। कर्नल साहब ने फ़ोन किया था कल कि हेड इंजरी है, तो मैंने तो उसी वक्त समझ गया था भाई हेड इंजरी नहीं है, तो हेड इंजरी होगी तो आदमी बचता नहीं है। उसके बाद फिर वो नंबर चेक किया, उन्होंने बोले नंबर भी सही है। फिर कहाँ फ़ोन किया, फिर बाद में एक लड़के ने, उन्हीं का फ़ोन था, लड़के का, मेरे का फ़ोन बजता था ना, उसको अटेंड नहीं कर रहा था कोई भी। फिर एक लड़के ने, किसी ने उठा लिया, फिर वो मेरे लड़के ने किया था, पोते ने। तो फिर पूछा उसने कि आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो बेटा बोला ऐसे है कि झूठ क्यों बोलना हमने, तेरे डैडी ख़त्म हो गए बस। तब फाइनल हुआ उस बुक। लास्ट टाइम कब आए थे घर को? लास्ट टाइम मेरे ख्याल आए थे 3-4 महीने पहले आए थे 3-4 महीने पहले आए थे। अभी आने वाले थे, बोला था कि मैं आऊँगा ना, पेंशन जाने के लिए सेंटर में जाना था, तो मैं बच्चों को भी ले जाऊँगा और गाड़ी भी ले जानी है। फिर अपनी गाड़ी में घर छोड़ूंगा गाड़ी, फिर मैं सेंटर को जाऊँगा। रामगढ़ को जाना था, वहाँ से रिटायर होना था।
एक ये बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम जब रिटायरमेंट पोस्टिंग खुद उन्होंने वहाँ की खुद ली थी। हाँ, वो तो उनकी इतना मैं जानता नहीं गहराई में ना, लेकिन शायद होता है कुछ भी 2 साल कहीं 2 साल के बाद जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो अम्बाला में थे, वो बोलता मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड एरिया में जाऊँ उधर, तो तब बोला फिर आ गया तो उनकी मुझे पोस्ट मिल गई है फील्ड एरिया में। हाँ। सर, आपने कहा कि पाक मूर्ख है, और क्या लगता है जिस तरह से बॉर्डर पर ये लड़ाई जंग जो है वो छिड़ी हुई है, रुक जानी चाहिए, थम जानी चाहिए कि कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या लगता है आप? देखो जी, इसको मेरे सामने 62 से लेकर सब लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ये मानने वाला आदमी नहीं, जितनी बेइज्जती हुई ना, इसको तो जितना हो सकता है ना, बेशक अपना नुकसान हो जाए, लेकिन इसको एक बार लाइन पर लाना चाहिए। मानता नहीं है किसी की है। कोई होगा दुनिया में, कोई ऐसा आदमी है जो कि पूछ कर किसी को हलाल करता है। उनका दुख बहुत है, हमें जो मारे हैं उन्होंने, उनका बहुत दुख है, लेकिन ये इनको तो ऐसे करना चाहिए भी, एकदम छोड़ना नहीं चाहिए इनको तो, जो कुछ हो। एक पिता के सामने जब उसका बेटा चला जाता है, जो परिस्थिति होती है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, तो शब्दों में तो बयान नहीं हो सकती, लेकिन मतलब ये सिचुएशन को कैसे आप उभारेंगे अपने आप को, और आप इसके साथ ही उन्होंने अपने पीछे अपनी बेटी और बेटे को भी छोड़ गए हैं, तो उनको कैसे उभारेंगे? मैं अभी उनकी जितनी देखभाल होगी, लेकिन जवान है सभी, अपने खुद यहाँ तक अच्छे मतलब नॉलेज वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं है। बहू भी अच्छी है, बच्चों की माँ जो है ना वो ठीक है। हम ऐसे नहीं समझते कि सास ससुर, हम बाप बेटी समझते हैं, आपस में खुल के बातें करते हैं, लड़ भी पड़ते हैं कभी कोई, सब वो भी वैसे बहस बसाई भी कर लेते हैं आपस में, वैसे बैठ जाना सब परिवार मिल के रहता हूँ मैं सबसे, ऐसे नहीं मैंने कि वो ऐसे कुछ बोल दे तभी हंसी मजाक में निकाल देते हैं उसका। अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, और पहलगांव में जो कायर आतंकवादियों ने देश की बेटियों का सिंदूर उनके सामने पहुंच दिया था, उसका बदला लेते हुए आज जिला कांगड़ा के सपूत सूबेदार मेजर पवन कुमार जी ने उसका बदला लेते हुए भारत माता के चरणों में सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। आज जहां ये पूरा क्षेत्र गम के माहौल में है, वहीं पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश को और इस क्षेत्र को अपने सपूत पर नाज है, जिसने आज भारत माता के चरणों में अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया, सर्वोच्च बलिदान कर दिया। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो चोरी छुपके पूरे पंजाब में, हिमाचल में जो मिसाइलें लगातार फेंकी जा रही हैं, और परेशान जो है वो हिमाचल को किया जा रहा है? पाकिस्तान की ये जो कायराना हरकत है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, हमारे वीर जवान दे रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने केवल आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए थे, लेकिन पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उन्होंने भारतवर्ष के रिहायशी क्षेत्रों में सिविलियन इंस्टॉलेशंस में हमले करने शुरू कर दिए हैं। ये उसकी बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे रही है देश की सेना। 5 अड्डे उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनको आज ध्वस्त कर दिया गया है सुबह, और इसी बौखलाहट में हमारे सिविलियंस पर, हमारी सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान के कायर फौजी जो हैं वो हमला कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। कब तक अंत होगा इसका जी? पाकिस्तान बार बार जो मुंह उठा करके ऐसी हरकतें करता रहता है। इस बार अंत किया जाएगा, इस बार अंत किया जाएगा। एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में बैठा है, हमारे वीर जवान फौजी, हमारे कमांडर्स, इस बार ये निर्णय किया है कि इस बार हर चीज़ का अंत करके हटेंगे।